अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है लेकिन अगेन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। किसके बारे में? क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इसको समझाने से पहले एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लिखवाता हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे। कहाँ पे लिखा था मैंने एग्जांपल? आई गेस नीचे लिखा था। ये देखिए एग्जांपल्स, इन दोनों को लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट कब इशू करे जाते हैं, इनकी अकाउंटिंग क्या होती है वगैरह वगैरह सब समझा दूंगा। टैक्सेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का भी आपको ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठे क्रेडिट नोट डेबिट नोट का फंडा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद जीएसटी की मेन प्रोविजंस पढ़ लेंगे। तो पहले देखिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। केस 1, क्रेडिट नोट की बात करते हैं। मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई, टाइमलाइन में 2 इवेंट्स दिखाए जिनकी वजह से होगा क्या क्या, उसको एनालाइज करते हैं। एक्स सेल्स गुड्स टू वाई एट 50 लाख रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी, यानी कि एक्स ने कोई भी गुड्स बेचे वाई को, जिनके लिए एक्स ने कंसिडरेशन कितनी चार्ज करी है, 50 लाख रुपीज़ की कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है। और ये जो भी चीज़ बेच रहा है उस पर 12% का जीएसटी आता होगा, तो ऑफकोर्स 50 लाख प्लस 12% जीएसटी के नाम पे इतने पैसे लेने पड़ेंगे वाई से। 50 लाख अपनी जेब में डाल सकते हैं, 12% जितना भी 50 लाख पे लेंगे वो सरकार को देना पड़ेगा। 12% कितना निकल के आता है? 6 लाख रुपीज़ निकल के आएगा। तो 56 लाख मैं इस इंसान से लूँगा, 6 लाख रुपीज़ सरकार को दे दूंगा, 50 लाख रुपीज़ अपनी जेब में डालूंगा। और 6 लाख रुपीज़ सरकार को देने से पहले अगर मैंने कोई भी इनवर्ट सप्लाईज लिए थे जिन पे आईटीसी मैंने अवेल कर रखा है एज पर सेक्शन 16, 17, 18 मल्टीपल सेक्शंस के थ्रू, तो वो आईटीसी जो मैंने अवेल कर रखा होगा उसको यूटिलाइज करूँगा वाइल पेइंग दिस 6 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी। कुछ ना कुछ आईटीसी से यूटिलाइज करके पे कर दूंगा, जितनी कर सकता हूँ, जितना आईटीसी होगा मेरे पास, और जितना भी रिमेनिंग होगा उसको कैश में पे कर दूंगा। अभी तक तो कुछ भी नया नहीं पड़ा। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अभी कोई बात नहीं हुई है, अभी नॉर्मल ट्रांजैक्शन आपको समझा रहा था। तो इसके रिस्पेक्ट में होगा क्या? टैक्स इनवॉइस इज इशूड फॉर 50 लाख रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी। दोनों ही बाइफर्केशन दिखाई जाएगी, इतने का टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा मिस्टर वाई को। आगे जाते हैं टाइमलाइन में, थोड़ा आगे, थोड़ा टाइम में हम आगे गए। देखिए हुआ क्या। गुड्स सोल्ड आर फाउंड टू बी ऑफ लो क्वालिटी। अरे अरे अरे, ये क्या दिक्कत हो गई? मैंने जो भी चीज़ें बेची थी, या फिर मैं अपनी बात क्यों करूं, एक्स ने जो भी चीज़ें बेची थी वाई को 50 लाख रुपीज़ चार्ज करके, उनकी क्वालिटी जो भी बताई गई थी कितनी शानदार क्वालिटी के होंगे, उतनी शानदार क्वालिटी की चीज़ें एक्चुअली निकली नहीं। तो इस केस में होगा क्या? वाई कुछ ना कुछ चिक चिक करेगा कि 50 लाख रुपीज़ मैंने ये सब स्टैंडर्ड चीज़ों के लिए नहीं दिए थे, मैंने 50 लाख इस पर्टिकुलर चीज़ को कंसिडर करके दिए थे कि आपकी चीज़ें टॉप नॉच क्वालिटी की होंगी। अब क्योंकि वो लो क्वालिटी की निकल के आ गई हैं, आप मेरे पैसे वापस करो। तो एक्स क्या कह रहा है? एक्स कह रहा है पूरे पैसे वापस मत लो, पूरी की पूरी चीज़ वापस मत करो, कंसिडरेशन को रीनेगोशिएट कर लेते हैं। तो रीनेगोशिएशन उन्होंने चालू करी, और रीनेगोशिएशन पे दोनों किस प्राइस पे अराइव हुए, एक्स और वाई दोनों की रजामंदी इस प्राइस पे आई कि ठीक है 20 लाख रुपए मान लेते हैं इन सब स्टैंडर्ड गुड्स की, लो क्वालिटी गुड्स की कंसिडरेशन थी, तो 20 लाख प्लस जीएसटी इतना आप मुझे दे सकते हैं। वाई क्या कह रहा है? भाई साहब मैंने 50 लाख प्लस जीएसटी ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो 20 लाख ऊपर से थोड़ी दूंगा, आप मेरे 30 लाख रुपए वापस करो। और मजे की बात, सिर्फ 30 लाख रुपए वापस नहीं करोगे, 30 लाख पे 12% के नाम पे आपने जो जीएसटी लिया था वो भी तो वापस करोगे, क्योंकि जब कंसिडरेशन से 20 लाख की आ रही है तो 20 लाख पे 12% लगना चाहिए, 50 लाख पे 12% क्यों लगेगा? तो एक्स क्या कह रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, 30 लाख रुपीज़ में आपको वापस कर दूंगा, और उस पर लगा हुआ 12% जीएसटी वो भी वापस कर दूंगा। किस तरीके से वापस करा जाएगा उस पर गौर फरमाइएगा, वहाँ पे आएगा कंसेप्ट किसका? क्रेडिट नोट का। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स विल इशू अ क्रेडिट नोट टू वाई फॉर 30 लाख रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी किस पे? इस अमाउंट पे, एंड पास द फॉलोइंग एंट्री। एंट्रीज की ज़रूरत नहीं थी एज सच, लेकिन स्टिल कंसेप्ट आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में अकाउंटिंग से इस चीज़ को लिंक करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एंट्रीज भी आपको दिखाई। तो जब भी हम सेल्स करते हैं हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश या फिर बैंक अकाउंट उसको डेबिट करते हैं, या फिर डेटर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। इनको डेबिट करते हैं टू सेल्स, लेट अस से 50 लाख। अब यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं हो रही, तो 50 लाख ऐसे में एंट्री पास कर लेता। कब? जब मैंने सेल्स रिकॉर्ड करी थी, तो उस टाइम पे मैंने ऐसी एंट्री पास करी भी होगी, या तो कैश बैंक को डेबिट करा होगा अगर इन भाई साहब ने पेमेंट कर दी थी किसकी? 56 लाख रुपीज़ की। अगर पेमेंट नहीं करी थी तो मैंने वाई के अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, इसको डेटर की तरह दिखा दिया होगा। जब मुझे 30 लाख रुपए प्लस उस पर लगा जीएसटी वापस करना है, उस केस में क्या एंट्री पास करी जाएगी? क्योंकि मैंने सेल्स रिकॉर्ड करने के टाइम पे सेल्स को क्रेडिट करा था, रिवर्स करने के टाइम पे क्या करूँगा? उसको डेबिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था? यहाँ पे मैंने क्रेडिट करा था 50 लाख रुपीज़ से, अब 30 लाख रुपीज़ से डेबिट कर दूंगा यहाँ पे। तो क्रेडिट डेबिट अगर आप नेट ऑफ करते हैं तो कितनी की सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी? 50 लाख क्रेडिट में, 30 लाख डेबिट में, तो ऑफकोर्स 20 लाख की क्रेडिट में सेल्स बच जाएगी, जो कि मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, विच इज़ माई रीनेगोशिएटेड प्राइस। तो सेल्स अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा 30 लाख रुपीज़ से, उसके साथ साथ जीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट करूंगा 3.6 लाख रुपीज़ से। इसका लॉजिक आपको बाद में समझाता हूँ, या फिर चलिए अभी समझ लीजिए। 30 लाख रुपीज़ मैंने आपको क्या बताया? इतने रिवर्स करने हैं मुझे, एक्स को वापस करने हैं। क्यों? वैसे हमने प्राइस क्या रखा था 50 लाख रुपीज़ का, अब क्या हो गया? प्राइस गिर के 20 लाख रुपीज़ का। तो 30 लाख रुपीज़ तो कंसिडरेशन के नाम पे वापस करने हैं, और इस 30 लाख पे 12% का जीएसटी जो चार्ज मैंने करा था उस इंसान से, वो भी मुझे इसको वापस करना पड़ेगा।
अब वो मैं वापस तो कर दूंगा, लेकिन एक बात उठ के आती है कि वो जो मैं वापस कर रहा हूँ जीएसटी के नाम पे, यानी कि 30 लाख रुपीज़ का 12% विच कम्स आउट टू रुपीज़ 3.6 लाख, क्या वो मेरे पास था जो मैं वापस कर पाऊंगा? नहीं, मेरे पास नहीं था। क्यों? 50 लाख पे जो मैंने 12% के नाम पे जीएसटी लिया था, यानी कि 6 लाख रुपए उससे लिए थे, जिसमें 3.6 लाख भी इंक्लूडेड थे, वो 6 लाख के 6 लाख वाई से लेके मैंने सरकार को दे दिए थे। तो अगर मैं इसको वापस करता हूँ जीएसटी के नाम पे, कुछ भी जो भी 30 लाख पे लगा था, तो मुझे भी तो वापस मिलना चाहिए। किससे मिलेगा? सरकार से वापस मिलेगा। और वही चीज़ करने के लिए बोला क्या जा रहा है, ये एंट्री पास करी जा रही है, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिटेड 3.6 लाख रुपीज़। वैसे किस नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, यानी कि मेरा महीने का जितना भी जीएसटी पेबल निकल के आता है वो मैं क्रेडिट करता हूँ हमेशा। उसको पे ऑफ करने के लिए क्या करता हूँ, या तो आईटीसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ या फिर कैश में पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेबिट किस लिए कर लिया? ताकि इस मंथ में जब भी मैं ऐसी कोई एंट्री पास कर रहा हूँ तो उस मंथ की मेरी जितनी भी जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी वो मैं सारी की सारी पे ऑफ नहीं करूँगा, उसमें से 3.6 लाख रुपीज़ कम पे ऑफ करूँगा। जिससे इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3.6 लाख रुपीज़ सरकार ने मुझे रिफंड कर दिए। इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकता है, डायरेक्टली सरकार रिफंड कभी नहीं करती। वो क्या कहती है, आपको हमें जितना भी टैक्स देना होगा उसमें कुछ ना कुछ कम दे देना, अगर आपका कुछ ना कुछ रिफंड बनता है तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं जीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 3.6 लाख से, जिस वजह से होगा क्या, मेरी जो इस महीने की जीएसटी लायबिलिटी बनेगी उसमें से 3.6 लाख रुपीज़ कम हो जाएंगे। इनडायरेक्टली सरकार से मैं वो पैसे वापस ले लूँगा जो कि सरकार को एक्स्ट्रा चले गए थे। कितने एक्स्ट्रा चले गए थे? कंसिडरेशन होनी 20 लाख चाहिए थी, उस पर 12% जीएसटी जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को 50 लाख पे 12% जीएसटी जा चुका है। मैं सरकार को क्या कह रहा हूँ कि भाई साहब इसके 30 लाख रुपये सबसे पहले तो मैं रिफंड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप भी 30 लाख पे जितना जीएसटी आपके पास पहुँच गया है वो भी आप मुझे रिफंड करिए। सरकार क्या कह रही है, कैश में रिफंड नहीं करेंगे, अपनी करंट मंथ की जो लायबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे जब आप 30 लाख रुपए रिफंड कर रहे हैं इस इंसान को, किसको? मिस्टर एक्स को नहीं, मिस्टर वाई को। तो मिस्टर वाई को जब भी आप 30 लाख रुपए रिफंड कर रहे हैं उस टाइम पे इस पे जितना भी टैक्स आप रिफंड हमसे क्लेम करना चाह रहे हैं उतने से अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को गिरा दीजिएगा। मैंने कैसे गिराया? इस चीज़ को डेबिट करके। तो सबसे पहली चीज़, सेल्स अकाउंट डेबिट करा 30 लाख से, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट करा 3.6 लाख से, एंड फाइनली वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 33.6 लाख से। क्यों? इस इंसान को 30 लाख भी वापस मिलने चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन 50 लाख से 20 लाख पे पहुंचा दी गई, और 30 लाख पे लगने वाला 12% जीएसटी वो भी मिलना चाहिए। इसको फर्क नहीं पड़ता कि 3.6 लाख से इसको सरकार से मिल रहा है, मुझसे मिल रहा है। वो क्या कहेगा, मैंने 50 लाख प्लस उस पर 6 लाख जीएसटी आपको दिए थे, आप भी 33.6 लाख टोटली मुझे देंगे। कैसे सरकार से निकालना है कैसे नहीं निकालना वो आपकी सरदर्दी। मैं क्या कहूँगा, सही बात है। तो इस केस में 33.6 लाख से मैंने वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि अब ये इंसान मेरी बुक में क्रेडिटर की तरह दिखेगा, और जब तक मैं इसके 33.6 लाख खत्म नहीं कर देता, सेटल नहीं कर देता, मेरी बुक से इंसान नहीं हटने वाला। हटाने का तरीका, कैश में पेमेंट कर दूंगा, इस इंसान को रिफंड कर दूंगा 33.6 लाख रुपीज़, इसका अकाउंट मेरी बुक से क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस मैंने अपनाया। चेन को एक बार दोबारा से रिकैपिचुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सेल्स रिकॉर्ड करी। कैसे रिकॉर्ड करी होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और क्या करा होगा, 50 लाख रुपीज़ रिसीव करे थे तो 50 लाख रुपीज़ यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, सेल्स अकाउंट कितना, 50 लाख रुपीज़। और मजे की बात, एक्चुअल एंट्री भी लिख लेते हैं चलिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ सकती है। यहाँ पे 56 लाख लिखे गए होंगे, ठीक है जी, टू सेल्स। मैं जितनी देर आपको ओरली समझाने में लगाऊंगा उससे जल्दी मैं आपको एंट्री बना के लिखवा सकता हूँ। तो एक बार एंट्री लिख लेते हैं, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब मैंने एक्चुअली सेल्स करी होगी उस टाइम पे मैंने ये एंट्री पास करी होगी। इतना तो मैंने इस इंसान से ले लिया 56 लाख रुपीज़, जिसमें से 50 लाख रुपीज़ मेरे पास जाएंगे, मेरी सेल्स में रिकॉर्ड हो गए, और 6 लाख रुपीज़ क्योंकि सरकार को पे करने हैं तो मैं लाइबिलिटी की तरह, क्रेडिटर की तरह इस अकाउंट को खड़ा कर देता हूँ। लेकिन जब मुझे रिवर्सल करने की जरूरत पड़ी उस टाइम पे भाई साहब 30 लाख प्लस 12% ये रिवर्स करना पड़ेगा, 33.6 लाख रुपीज़ इस इंसान को वापस देने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ, सेल्स अकाउंट को रिवर्स कर देता हूँ। पहले 50 लाख से क्रेडिट करा था, अब डेबिट कर देता हूँ 30 लाख से। और जीएसटी पेएबल अकाउंट, इसमें भी कुछ ना कुछ रिवर्सल करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे 33.6 लाख अपनी जेब से नहीं दूंगा। 6 लाख रुपीज़ सरकार के पास गए थे जीएसटी के नाम के, तो प्रोपोर्शनेटली उनको भी खर्चा वापस करना पड़ेगा जो उनके पास पहुंच गया था गलत तरीके से। सरकार भी वापस करेगी, कैसे? इस चीज़ को डेबिट करवा के। इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर सरकार कह देगी अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गिरा लेना, किससे? 3.6 लाख से। सारे प्रोविजंस आपको पढ़ा दूंगा, पहले प्रैक्टिकली देखिए चीज़ें होती कैसे। अब ये हो गया। यहाँ पे सबसे एक छोटी सी चीज़ आपने पता नहीं नोट करी नहीं करी, इसको क्रेडिट नोट क्यों बोला जा रहा है, डेबिट नोट क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि जो भी इंसान इशू कर रहा है, यानी कि मैं जो सेलर था, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट इशू करा है इसको क्रेडिट नोट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं जिस भी इंसान को इशू कर रहा हूँ मैं उसको क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब अपनी बुक्स के अंदर मैंने आपको क्रेडिट कर दिया है।
वेराज ऑन दी अदर हैंड अगर मैं उसको डेबिट नोट इशू करता तो ये इंसान आपको मेरी बुक्स के अंदर क्रेडिट होता नहीं दिखता, आपको ये इंसान डेबिट होता दिखता, डेबिट की साइड पे कहीं ना कहीं पे। तो क्रेडिट करने का मतलब मैंने आपको क्रेडिट कर दिया है, कुछ ना कुछ पेबल बैलेंस आपका मैंने अपनी बुक में खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इशूइंग अ क्रेडिट नोट। और ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करी जाती है? आपने कोई भी सेल्स करी, इनवॉइस में कुछ भी पैसा चार्ज करा, जितना भी पैसा चार्ज कर लिया, अगर वो कुछ ना कुछ कम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकती थी, मैं इस इनवॉइस को कैंसिल करता, नया इनवॉइस इशू करता 20 लाख रुपीज़ का, वो पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं? नए इनवॉइस के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी इनवॉइस के बेसिस पे यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए, जिसके बेसिस पे आपने इसमें जितने भी पैसे चार्ज करे थे उसको कुछ ना कुछ हद तक गिरा सकते हैं, और सरकार से भी जितना जीएसटी आपने सरकार के पास एक्स्ट्रा पहुँचा दिया था उसमें से भी कुछ ना कुछ वापस ले सकते हैं। सरकार ये चीज़ आपको अलाउ कर देगी कब? जब आप प्रॉपरली क्रेडिट नोट इशू करते हैं एज पर सेक्शन 34 जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब डेबिट नोट का कंसेप्ट भी देख लीजिए, ये क्या होगा? बिल्कुल उल्टा होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले आपने कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करे थे, एक्स ने 3 गुड्स बेचे थे वाई को, और कितने पैसे चार्ज करे? 50 लाख प्लस 12% जीएसटी। टैक्स इनवॉइस इज इशूड फॉर 50 लाख रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी। किस तरीके से इशू करा गया होगा? इसी तरीके से इशू करा गया होगा। उसके बाद देखिए आगे जाके हुआ क्या, वाई रिसीव्स 5 गुड्स इंस्टेड ऑफ 3। मतलब इन भाई साहब ने पैसे किन के लिए दिए थे? 3 गुड्स के लिए दिए थे, लेकिन गलती से 5 इनके पास पहुंच गए। मैंने गलती से जो भी ट्रक भेजा था उसमें 3 की जगह 5 भेजी थी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई थी, ह्यूमन एरर की वजह से इनके पास ज़्यादा गुड्स पहुँच गए। तो जब ज़्यादा गुड्स पहुँच गए, मुझे पता भी चल गया इनके पास ज़्यादा गुड्स पहुँच गए, लेकिन इन्होंने क्या कहा, भाई साहब अब 5 आ गए हैं तो 5 ही मुझे दे दीजिए, मुझे 5 की बाई चांस ज़रूरत भी है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रख लो, लेकिन पैसे तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, इसी पैसे में थोड़ी 5 गुड्स आपको दे दूंगा। भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम रीनेगोशिएट कर लेते हैं प्राइस को। अब क्या हो रहा है, अब रीनेगोशिएशन के बाद प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है फ्रॉम द प्राइस जो भी हमने यहाँ पे डिसाइड करा था। पुराने केस में क्या था, प्राइस मुझे डिक्रीज़ करना था, तो जब डिक्रीज़ करना था उस इंसान को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, पे करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। जब प्राइस इंक्रीज़ करना है तो एग्जैक्टली उल्टी चीज़ होगी कि उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ रिसीवेबल बैलेंस ड्यू हो जाएगा। और जब भी रिसीवेबल बैलेंस ड्यू होता है उसको डेबिट करना है, तो उस टाइम पर मैं डेबिट करने के लिए उस इंसान को एक डॉक्यूमेंट इशू करूँगा जो कि इंस्ट्रक्ट कर देगा उसको कि मैंने आपको अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है, अब आपको मुझे कोई पेमेंट करनी पड़ेगी। और जब भी मैं डेबिट करूँगा, इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा, इंस्ट्रक्शन उसको इशू करूँगा, उस इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाएगा, डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा, डेबिट नोट बोला जाएगा, एंड नॉट अ क्रेडिट नोट। दिस इज द बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन अ क्रेडिट नोट एंड अ डेबिट नोट। तो इस केस में वाई रिसीव्स 5 गुड्स इंस्टेड ऑफ 3 बाय मिस्टेक बट वॉन्ट्स टू कीप ऑल द 5। प्राइस इज रीनेगोशिएटेड टू 80 लाख रुपीज़। पहले कितने का था? 50 लाख रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी। अब रीनेगोशिएट हो गया है 80 लाख प्लस 12% जीएसटी। तो इस केस में एक्स यानी कि मैं जो सेलर था, आई विल इशू अ डेबिट नोट टू वाई फॉर 30 लाख रुपीज़ प्लस 12% जीएसटी एंड पास द फॉलोइंग एंट्री। एंट्री क्या पास करी जाएगी? देखिए, वाई को मैं डेबिट कर दूंगा 33.6 लाख से। क्यों? 50 लाख तो ऑलरेडी मैंने उस इंसान से चार्ज कर रखे हैं, टैक्स इनवॉइस इशू भी कर रखा है, एंट्री भी पास कर दी थी। 30 लाख रुपए और चार्ज करने हैं, और इस एक्स्ट्रा 30 लाख पे क्या सरकार भी जीएसटी मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। सरकार कहेगी अपने तो पैसे लोगे ही लोगे, उसके ऊपर से जीएसटी भी ले लेना, क्योंकि यहाँ पे आप 50 लाख की जगह एक बार में 80 लाख इन्वॉइस करते हैं, तो हम 80 लाख पे 12% जीएसटी लेते हैं। अब आप एक्स्ट्रा 30 लाख लेने वाले हैं, तो सिर्फ अपना शेयर नहीं लेना, हमारा शेयर भी लेना है। मैं कहूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का शेयर लिया जाएगा। तो वाई को मैं डेबिट करूँगा 33.6 लाख से, सिर्फ 30 लाख से नहीं। और 33.6 लाख की मैं बाइफर्केशन क्या डाल दूंगा क्रेडिट में, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 30 लाख से, और जीएसटी पेबल अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 3.6 लाख से, क्योंकि ये मेरी जेब में जाने वाला है, ये सरकार की जेब में जाने वाला है। और इस क्रेडिट अकाउंट को सेटल करने के लिए क्या करा जाएगा, या तो कैश में पेमेंट कर दूंगा या फिर आईटीसी को यूटिलाइज कर लूँगा। सो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज़। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिंग कर लीजिए, पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। ये है डेबिट नोट वाला कंसेप्ट, अगेन पॉज करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 34, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, डेबिट नोट का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो इनफैक्ट आपको दिखा भी देता हूँ, सेक्शन नंबर 34 चालू हो रही है। देखिए, सेक्शन नंबर 34 विच डील्स विद क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। हमने टैक्स इनवॉइस की कहाँ पे बात करी थी? सेक्शन नंबर 31 के अंदर। उसमें ही टैक्स इनवॉइस, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, मल्टीपल चीज़ें देख ली थी। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सेक्शन 34 की, जिसमें क्रेडिट और डेबिट नोट्स की बात करी जा रही है। आगे जाके लास्ट हमारा कंसेप्ट कौन सा रह जाएगा? ई-वे बिल का कंसेप्ट रह जाएगा, वो अगेन हम डिफरेंट सेक्शन में देखने वाले हैं। तो क्रेडिट डेबिट नोट, इसका एनालिसिस चालू करने वाले हैं, एनालिसिस देखते हैं। और अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिखा दिया, यहाँ पे एग्जांपल से काफ़ी डिटेल में एंट्रीज़ के साथ हमने लर्न कर लिया, इनफैक्ट समझ लिया कि कैसे ऑपरेट करता है। इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपको यहाँ पे लिखी मिलेंगी बिल्कुल हलवा लगेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इशुएंस ऑफ